पहली वीडियो में आबे जमजम कैसे वजूद में आया, दूसरे अबरहा ने जब काबा पे हमला किया तो अल्लाह ताला ने उसको कैसे नेस्तो नाबूद किया, मैंने ये ज़िक्र किया था। दूसरी वीडियो में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के क्या हालात थे, इस पर मैं नज़र डालूँगा। गरीबी और भूखमरी आम थी, करप्शन, लूटपाट और जुल्म का बोल बाला था, शराब पीना फ़ख्र की बात थी, मोरलिटी की कोई कीमत नहीं थी। अरबों में सामूहिक लड़ाइयाँ कई पीढ़ियों तक चलती थी। औरतों के साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जाता था। उस दौर में अरब ही नहीं बल्कि यूनान जैसे मुल्कों में तो औरतों को 5-5 जंजीरें डालकर बाजारों में घुमाया जाता था। एक गले में, 2 हाथों में, 2 पैरों में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आते ही वो जंजीरें तोड़ दी गई। उन जंजीरों को औरतों का जेवर बना दिया गया। गले की जंजीर को नेकलेस, हाथों की जंजीरों को कंगन, दोनों पैरों की जंजीरों को पायल। इससे उनकी खूबसूरती चार चांद हो गई। अब मुल्क हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जाइए, जहां औरतों को अपनी छातियां ढकने का अधिकार नहीं था। दास प्रथा, बाल विवाह, शूद्रों के साथ होने वाले जुल्म, शूद्र को नदी, तालाब, कुएं का पानी पी लेते तो पानी अशुद्ध हो जाता था, फिर उसका शुद्धिकरण करते थे। सती प्रथा में शौहर की डेथ हो जाने पर उसकी बीवी को 1 कटोरा भांग और धतूरा पिलाकर नशे में मदहोश कर दिया जाता था। जब उसे शमशान ले जाया जाता था, कभी हंसती थी, कभी रोती थी। इसके बाद उसे चिता पर बैठाकर कच्चे बांस की लकड़ियों से दबाकर रखा जाता था, क्योंकि डर रहता था कि शायद दहा होने वाली औरत दहा की पीड़ा ना सह सके। चिता पर बहुत अधिक राल और घी डालकर इतना अधिक धुआं कर दिया जाता था कि उस औरत को देखकर कोई डर न जाए। दुनिया भर के ढोल, करताल और शंख बजाए जाते थे कि कोई उसका चिल्लाना, रोना धोना, आजिजी न सुन पाए। अनेक समाजों में औरत जब हैज़ यानी MC या निफास, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, 40 दिन का जो वक्त होता है, उसे निफास कहते हैं। जब उस हालत में होती तो जानवरों के साथ उनको रखा जाता था। उनके खाने पीने के बर्तन अलग रखे जाते थे। उनके हाथ से पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे। उनका रसोई में भी आना बंद था। मुल्क चाइना में भी औरतों पर जुल्म होता था। अरबों में गुलाम रखने का रिवाज था। गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम रखने के सिस्टम को बड़ी खूबसूरती से समाज से ख़त्म किया। कैसे? किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो गुलाम आज़ाद करने का हुक्म था। कोई खुशी मिले तो गुलाम आज़ाद करो। कोई गुनाह हो जाए तो गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया। इस तरह धीरे धीरे गुलाम रखने का सिस्टम ख़त्म होता गया। अरब मुआशरे में बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि मैं मुसलमान तो हो गया हूँ, मगर ज़माना-ए-जाहिलियत में
मुझसे एक गुनाह हो गया था। मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ क्या हुआ था? उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जंग पर गया हुआ था। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। जब मैं घर आया तो वो 2-3 साल की थी। मैं उसको जिंदा दफन करने के लिए रोज़ प्लानिंग बनाता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती जिस वजह से मैं अपना काम अंजाम ना दे पाया। इस तरह बच्ची 5-6 साल की हो गई। वो मुझे इतना प्यार करती, अब्बू अब्बू करते हुए मेरे पीछे फिरती, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। एक दिन मैं उसको जिंदा दफन करने के लिए एक जगह ले गया, गड्ढा खोदना शुरू किया। बच्ची कहती, अब्बू क्या कर रहे हो, अब्बू क्या कर रहे हो? जब मैं थक गया तो मेरे ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी साफ करने लगी, मुंह पर हाथ फेरने लगी और मुझे प्यार करने लगी। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने उसको गड्ढे में डाला तो बच्ची बोली, अब्बू क्या कर रहे हो? जब मिट्टी उसके पेट तक आ गई, मैं तो घर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, वो चिल्ला रही थी। मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई और मैं घर आ गया। अब ये हुजूर की बारगाह में फफक फफक कर रो रहा था। जो ये उस वक्त नहीं रोया था, अब रो रहा था, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी में इस्लाम आ गया था। बेटी की इम्पोर्टेंस, बेटी की वैल्यू और इस पर कितना बड़ा गुनाह है, इसको पता लग गया था। इतना बिगड़ा हुआ समाज था, इतना सड़ा हुआ मुआशरा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सब देखकर तड़पते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केवल 23 साल में इस समाज की दशा बदल कर रख दी। गरीब दूसरों को देने वाले बन गए। ईमानदारी इतनी आम हुई कि लोगों ने ताला डालना छोड़ दिया। दूसरों की मदद करने के लिए मुकाबला होने लगा। औरतों को मोती की तरह प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। डिसिप्लिन, सोशल इक्वलिटी एंड यूनिटी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। क्या आप इस ग्रेटेस्ट चेंज लाने वाले ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए मेरा अगला लेक्चर।